चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल शुरू कर लिए थे और नॉमेनक्लेचर में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। एक फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन में देखोगे, हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन द डार्क बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ठीक है, अभी उसने बोला क्या कि C5H10 है। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, DU बोलते हैं इसे। ठीक है, हालांकि बुक में ऐसा कुछ है नहीं, दिया नहीं हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे +1 की बुक देखो चाहे +2 की बुक देखो, बट ये एक ऐसी चीज है जो हमें बताता है कि आप किसी एक कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बना सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने तो किया लास्ट ईयर वाले, ठीक है। तो कॉपी जाके देखना, कॉपी जाके देखना, मिल जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, क्या कहता था ये, इफ DU इक्वल टू 0 होगा ना, ठीक है ना, तो वहां पे सब सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। क्लियर हो गया? अब ये निकलेगा कैसे, इसे देखते हैं। CnHN2 ले लेते हैं हम इसे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, 2n1 माइनस n2 प्लस 2/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DU। क्लियर हुआ? अब हमने सपोज करो C5H12 ले लिया एक कंपाउंड, एल्केन है, मेरे को मालूम है कि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 × 2 कितना होगा, 2n1, क्योंकि n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम। तो मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इस कंपाउंड, यहाँ पे आ गया 10 माइनस 12 प्लस 2/2, तो ये 0 आ गया। मेरे को पता है कि यहाँ पे भैया सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, इफ DU इक्वल टू 1 हो जाता है, अगर DU इक्वल टू 1 हो गया तो उस केस में क्या होगा, या तो एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, हमने पढ़ा था जहां पे C5H10 है वहां पे एल्कीन है, और यहां पे क्या बनेगा, मेरा एक डबल बॉन्ड बनेगा। ये चीज सभी को क्लियर है? या तो डबल बॉन्ड बनेगा, या यहां पे क्या बनेगा, एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा। समझ आ गई जी? अब ये C5H10 था, तो यहां पे मैंने बनाया DU, इसका निकालते हैं C5H10 का, तो 5 2s are 10 माइनस 10 प्लस 2/2, तो ये कितना आ गया, 1। अब DU इक्वल टू 1 है, तो भैया यहाँ पे एक डबल बॉन्ड या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन लिए, एक ये बन गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, बाकी तो 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, या 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सेम कंपाउंड में होगा, पहले तीसरा और लास्ट वाला, चार डबल बॉन्ड इधर, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल है। समझ आ गया? क्लियर हो गए? उसके बाद और क्या बन सकता था, पेंटागन बन सकता था, 1 2, सोचा था इतने सारे बनेंगे आइसोमर्स, है ना। अब एक चीज समझो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या DU को ही निपटाता हूँ मैं पहले। DU इक्वल टू 2 ले लेता हूँ अगर सपोज करो, तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाना चाहिए, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, या 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, या एक डबल बॉन्ड प्लस साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी DU प्लस ऑक्सीजन भी आता है,
बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, तो वो चीज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बाद में करा देंगे कभी। ये चीज़ समझ में आ गई? अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था C5H10 हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब सपोज करो भाइयों, अब एक चीज समझनी है, यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं इसका क्लोरो प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो 4 आइसोमर बन गए। इसने बोला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, मेरा एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखोगे तो एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, बहुत सारे बन रहे हैं। मोनोक्लोरो चाहिए था, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, 2 बन गए, यहाँ पे भी बन जाएंगे, नहीं बन रहा। बट इस कंपाउंड पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे लग गया क्लोरीन, तो एक ही आइसोमर बनने वाला है। यहाँ पे लगाओगे एक आइसोमर, यहाँ पे दूसरा बन जाएगा, यहाँ पे पहले वाला ही बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, तो मतलब एक से ज्यादा आइसोमर बन रहा है। हमें एक चाहिए था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कहीं पे भी लगा दो तो भैया एक ही जो है वहां पे बनेगा। समझ आ गया? यस सर जी। यार क्या यार, ऐसे साइड पे हो तो मरे भाग जाता। ओके, तो भैया ये कंपाउंड हो जाएगा। इसको अगर हम उठा के क्लोरीन के साथ कर देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, HCl बन गया। अब इसके अंदर ये क्लोरीन यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक ही लगना है तो 1 क्लोरो हो गया प्रोडक्ट। यस समझ आया? सर। बट द थिंग इज के पहले ये चीज समझनी है कि भैया यहाँ पे आइसोमर कौन सा लेना है, C5H10 का। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर वो चीज समझ में आ गई तो पता नहीं। आइसोमर सर वही लेंगे तो सिमेट्रिक बनेगा। नहीं, सिमेट्रिक नहीं होता भाई। आइसोमर्स मींस आइसो मींस सेम एंड पार्ट्स which have the same molecular formula but different structures। क्लोरीन ऐसे जगह पे लग रहा है जहाँ पे कंपाउंड का नेम सेम है, 5 पॉइंट पे लगा है। हाँ बिल्कुल, बस ठीक है। these all are the isomers। चलिए आगे। ओके, DU का बताने का मकसद सिर्फ यही था कि भैया क्या कितने आइसोमर्स, क्योंकि आपके दिमाग में शायद ये वाला आइसोमर दिमाग में कभी किसी के जहन में था, ये वाला C5H10 का, हाँ। है ना। ये ध्यान रखना है कैसे आया, यही नहीं पता लगेगा। अगर आपको DU का पता होगा तो आपको पता होगा कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हाँ इसीलिए इसको यूज किया जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला C4H9Br। हो जाएगा। अब इसके अंदर Br की जगह हम इसे हाइड्रोजन ले लेंगे, क्योंकि Br जो है एक ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हम इसे C4H10 लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये सारे के सारे C4H10 हो गया, DU इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आएगा, और यहाँ पे सब सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले बनेंगे, तो Br की अलग अलग पोजीशन लगा के आप काम कर सकते हैं, राइट फाइन। तो राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-ब्रोमोब्यूटेन। अब मुझे 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी जो है बदलनी शुरू होगी चैप्टर की, ठीक है। कल हमने ट्रेलर दिया था आप लोगों को थोड़ा सा, ओके। एक कंपाउंड दिया गया है, राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। मतलब ये मुझे बनाना है भाइयों बहनों, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट 1-आइडोब्यूटेन। क्लियर हो गया। अब ये बनाना किसके से, ब्यूटेन 1-ओल से। किससे बनाना भैया, ब्यूटेन 1-ओल से, ठीक है। हाइड्रोजन जरूर पूरे कर देना, और एक कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, चलिए ट्राई करेंगे, गिव इट अ ट्राई। चलो भाइयों यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर डायरेक्टली हम HI के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इसका,
ठीक है, अगर मैं इसका HI के साथ रिएक्शन कर दूं तो मुझे ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बट एक चीज है, HI जो है वो स्टेबल नहीं है, तो मुझे वो क्या करना पड़ता है, जैसे हमने कल किया था HBr वाला, है ना, NaBr एंड H2SO4 करके डाला था, सितु में प्रिपेयर करते हैं। सितु एक रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग वहीं पे ही बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल चीज नहीं। ऐसे ही HI भी हम वहीं पे ही रिएक्शन मिक्सचर में बनाएंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे 1-नाइट्रोब्यूटेन ही बनाना है। अब दूसरे वाला पार्ट उसने क्या बोला, किससे बनाना है? 1-क्लोरोब्यूटेन से। 1-क्लोरोब्यूटेन से, ये तो एल्कोहल से हमने HI किया था, एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाया। अब वो बोलता है कि भैया हमारे पास 1-क्लोरोब्यूटेन है और इसका मुझे रिएक्शन करके किससे बनाना है? आयोडीन लेके आना है। कल मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था, ड्राई ईथर वाला नहीं, एक और बताया था। कौन सा था? मैंने आपको बोला भी था कि भैया नेमिंग रिएक्शन करके आना। नेमिंग रिएक्शन है जिसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज होता है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। जरा जाओ बुक में देखो जरा, कौन कौन सी है? 2 रिएक्शन है हैलाइड एक्सचेंज वाली। नहीं बेटा, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नहीं है। देखो देखो, जल्दी 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 जल्दी। मैंने कल मैसेज में तभी आपको कहा था कि भैया जाके ये वाली चीजें कर लीजिएगा। 2 रिएक्शन थी, एक फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किया था और एक हमने आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन किया था। हाँ जी, प्लस NaBr ये रिएक्शन पेज नंबर 289 पे टॉप पे हैलोजन एक्सचेंज की 2 अलग अलग रिएक्शंस दी गई हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कुछ नहीं करना भैया, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड डालना है और क्या डाल देना है? एसीटोन। एसीटोन क्या कर रहा था? जो NaCl बनेगा उसे प्रेसिपिटेट करेगा। कल हमारा डिस्कशन हुआ था, क्लियर हुआ? उसके बाद एक ब्यूट 1-ईन से मुझे ब्यूट 1-ईन से मुझे 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। अब कैसे बनेगा? देखो, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड से मुझे सिंगल बॉन्ड पे जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन से ही डबल बॉन्ड जो है खत्म होएगा, अनसेचुरेशन जो है वो खत्म होएगी, मुझे उसे सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना। अब सेचुरेशन के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी HI ऐड कर दूं, बात बन जानी चाहिए, है ना? HI करेंगे तो क्या होएगा? मेरा एडिशन काम कर जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे HI का एडिशन करता हूं तो रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो प्रोडक्ट तो मेरा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHI CH3। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन किया ना हमने। अब मार्कोनिकोव रूल तो यहाँ पे मेरे को तो 2 पोजीशन पे थोड़ी चाहिए, मुझे तो 1 पे चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? यहाँ पे H2O2 डाल दें, पेरोक्साइड डाल दें, एंटी मार्कोनिकोव लग जाएगा। बट मैंने कल क्या बताया था कि HBr के साथ ही लगता है, HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो यहाँ पे HI के साथ तो नहीं लगने वाला। तो HI का अगर आप पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल भी दोगे तो भी सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, तो भी ये बनेगा भैया, कुछ नहीं चेंज होगा। बताओ फिर क्या बनेगा, बताओ, सोचो। चलिए जी, अभी अपने को ये चीज किसी को कुछ आइडिया आया? इससे बनाना, ठीक है जी? नहीं ओके। अभी करना क्या है भैया, यहाँ पे हम HBr डाल देते हैं, लेट्स सपोज, और मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी डाल देता हूँ। तो उसके इसमें क्या होएगा? यहाँ पे मेरे पास CH2 आ जाएगा, यहाँ पे Br आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करें? हेलोजन एक्सचेंज। अभी हमने किया, सोडियम आयोडाइड डाल दीजिए, NaI एसीटोन हो गया। अब ये चीज दिमाग आपको लगाना है, HI से तो नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या करना है? HBr पेरोक्साइड डाल के काम कर देना। HBr पेरोक्साइड डाल के काम करना है। HBr पेरोक्साइड से ये आ गया, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज हो गया। अब ये रिएक्शन आपको याद होगी तो ही बात बनेगी, ये वाली रिएक्शन का आइडिया होगा, ठीक है? अमृतसर में क्या फेमस है खाने का?
कुलचे है ना, और कोई स्पेशल है जो हरमंदिर साहब के पास मिलता है कहीं पे, पर वो ऑन रोड नहीं है, वो पीछे गली में है, वही कुलचे छोले देता हूँ अमृतसरी नाम है ना कुलचे, बट वो मेन रोड पे नहीं है, वो पीछे गली में है ना। बट ऐसा क्या होगा, हमारे जैसे जाएंगे तो भैया वहीं पे जाके खा के लेंगे, ऐसे ही हर जगह किसी का भी रास्ता ही है मेरे भाई, आपको किसी जगह से ये आपका ठीक है इनिशियल पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है, तो आपको पॉइंट्स पता होंगे कहाँ से कब मुड़ना है, तो वो चीज़ पहुँच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या थे, दो डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है ना, साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। आप यहाँ पे आके इन्हें कर सकते हैं, नाइट्राइल्स भी बोल देते हैं इन्हें। ओके, उसके बाद 9th क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। कल मैंने बहुत बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन किया था SN1 और SN2 में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो क्या था, नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। SN1 में था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। Predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following alkyl halide with sodium ethoxide in ethanol। समझ आया? अब इसने क्या बोला, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, भैया वर्ड से समझिएगा इसे क्या कहना चाह रहा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मीन्स निकाल दिया, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन चला गया और एक हैलोजन चला गया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। भैया बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोश है ना, हाइड्रोजनेशन। भैया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दो चीज बोला उसने, तीन चीज बोली, डी से तो निकाल ही दिया ना, डिफोरेस्टेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है ना, मतलब वहां पे काट दिया, खत्म करा। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हैलोजन मीन्स हैलोजन, मतलब एक X मॉलिक्यूल जो है हमने वहां से बाहर निकाल दिया, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लियर है? ओके, अब उसने बोला प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, मतलब वहां पे हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब एलिमिनेशन जो था वो हमने किससे किया था, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है ना, किसके साथ किया था, एल्कोहलिक KOH के साथ, जिसे हमने बोला था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किया था, कुछ याद है, कुछ मैं अभी बता भी देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3CH2Br ले लिया, लेट्स सपोज, क्लियर है, CH3CH2Br, जिस कार्बन से मेरा Br लगा है दैट इज अल्फा, और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डालने की वजह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ये बनेगा, ठीक है। अल्फा से क्या जाने वाला है, Br। हमने इस रिएक्शन का नाम क्या बोला था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा में ये गया, इससे क्या गया, मेरा H गया, और ये बना के दे रहा है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको इसके मैकेनिज्म में नहीं लेके जा रहा हूँ, बस मैं ऊपर से सब बता दूंगा, ठीक है। CH3CH Br CH2 CH3, अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया भैया, ये बीटा डैश हो गया, अब दो बीटा बन गए, क्लियर है। यहां पे भी हमने क्या किया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डालने की वजह से दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और एक बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दो प्रोडक्ट बने, दोनों में बीटा एलिमिनेशन किया, एक बार इधर से किया, एक बार इधर से किया, दो प्रोडक्ट बना दिए। नाउ अब इन दोनों में से मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन है, एक हमने ना एक रूल पढ़ा था, सिडजेफ रूल। क्या था वो, बोलता था सिडजेफ रूल, जहाँ पे ज्यादा
हाइड्रोजन लेंगे वहाँ से वो निकलेगा कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास है। उससे ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन लेंगे। सेटजेफ रूल बोलता था कुछ, सिंपल सी कहानी है यार, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मत रखा करो। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये चीज याद रख सकते हो। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, ये एक एल्कीन बना, इसके साथ में कितने एल्कीन है, कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक, यहां पे ए एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड हो गए, इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दो। सेटजेफ रूल क्या बोल रहा है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, ब्यूटूइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ आ गई कहानी, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, इस चीजें याद रखनी, छोटी छोटी चीजें हैं यार, आपको याद रखनी। समझ आ गया, चलें जी एलिमिनेशन पे। अब एक चीज थी, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। सपोज करो मेरे पास ये था CH3 CH Br Br CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन करता हूं तो यहां से ये चीज चली जाएगी, एक प्रोडक्ट बना मेरा CH, मेजरली बना रहा हूं, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इसका दोबारा से एल्कोहलिक KOH के साथ कर दूं तो भी हमारे पास क्या होगा, बट एल्कोहलिक KOH जो है इस एलिमिनेशन को नहीं करा पाता, उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सोडा अमाइड के साथ एल्काइन यूज कर सकते हैं, या इन्होंने जैसा क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या दिया है, सोडियम इथॉक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रिएजेंट हैं, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, तीसरा एलिमिनेशन नहीं कराएगा, सोडामाइड ने करा दिया, क्या प्रोडक्ट बना दिया भैया यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। क्लियर हुआ, एलिमिनेशन ट्रिपल बॉन्ड तक जाने के लिए आएगा, एक यूज करेंगे हम। नहीं, अब यहाँ पे Br था, यहाँ से HBr, फिर से बीटा एलिमिनेशन हुआ और ये प्रोडक्ट फिर बन गया। नहीं होएगा बेटा, मेजर बनाना है, वो रूल है जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग, अपने रूल नहीं बनाएंगे, बना भी लोगे तो प्रोडक्ट वो आपने सोचा कि भैया मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं बनाएगा भाई, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, है ना। चले जी आगे क्वेश्चंस पे आए, चलो मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। सोडामाइड बोलते हैं NaNH2 को, ओके चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, उसने बोला कि भैया मुझे एल्कीन बना के देना है, ये आपको समझ में आ गया कैसे एल्कीन बनने वाला है। अब उसने बोला 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन गया, 1 पे ब्रोमो लग गया, 1 पे मिथाइल लग गया, क्लियर है जी। अब उसने क्या करना है, एलिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भैया ब्रोमीन लगा है, तो ये वाला अल्फा होगा बीटा होगा, अल्फा हो गया। अब ये इसके साथ अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा हो गया, ये वाला कार्बन बी बीटा हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, बीटा हो गया। इसे मैं बीटा बोल देता हूं, इसे बीटा डैश और इसे भी बीटा डैश, क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या हो गए, इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है, तो बीटा डैश हो गए, क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डाल दिया हमने रिएजेंट और करना है हमने माइनस HBr, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्लियर है। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं,
एक माइनर बनेगा एक मेजर बनेगा, बनाओ जरा क्या बनेगा। अभी हमने क्या करना था, यहां से जाएगा मेरा ब्रोमीन, एक बारी इससे हमने हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन इससे कर दिया और एक बारी हमने इससे हाइड्रोजन कर दिया, क्योंकि ये दोनों से इक्विवेलेंट पोजीशन थे तो दोनों में से कहीं से भी कर देते। यहां से सपोज करो मैंने Br माइनस जाएगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा भाइयों, पॉजिटिव। एक बारी पहले मैं इससे निकाल रहा हूँ, बीटा से निकाल रहा हूँ, तो यहां से माइनस H क्या जाएगा, H कैसे जाता है भाइयों, H प्लस, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और जहां पे प्लस और माइनस चार्ज इकट्ठे हो गए तो वहां पे क्या बना देगा वो, CH2 हो गया। ठीक है जी, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। अब इससे भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस चार्ज। अब प्लस और माइनस यहाँ पे क्या मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ये CH3 तो एज इट इज रहा ना, इससे तो हमने पंगा ही नहीं लिया अभी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको सेडजेफ रूल बताया अभी, उसमें उसने बोला मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर एल्कीन देखो, ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन हो गया। अब इसके बाद एक ये एल्काइल ग्रुप ये लगा है, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप ये लगा है, दो हो गए। इस वाले में आ जाते हैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, अब एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक एल्काइल ये हो गया, कितने हो गए, 3। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया भाई, सिंपल सी करनी है, HBr निकालना है आपको, अल्फा पता लग गया, बीटा ढूंढ लेने हैं, वहां से सारे निकाल देने हैं, वहां से सिंपल तरीके से काम करना है, आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको भी लग रहा है यार थोड़ा सा और किया होता, थोड़ा और दिमाग लगाया था, निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन के साथ ये मेरा क्लोरीन लगा है, तो ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा डैश हो गया, ये मतलब ये बीटा और बीटा सेम हो गए दोनों, और ये वाला बीटा डैश हो गया, ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हैं। निकालो आंसर जरा, यहां से भी हमें क्या निकालना है, माइनस HCl, एल्कीन बताना है, क्या मेजर प्रोडक्ट होएगा, मेजर बताओ। CH3 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH हो जाएगा यहाँ पे, CH3 एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे 2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे 1 2 और 3, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन दिया गया है, 3 ब्रोमो 2 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पहले मैं पेंटेन बना देता हूँ भैया, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद इसने बोला 3 पे ब्रोमो लगा दिया, उसके बाद इसने बोला 2 पे और 3 पे, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। चलो अब इसमें पहले अपने बीटा जो है ना वो असाइन करो। चलिए जी, अभी देखते हैं, ये वाला जो था, ये वाला कार्बन के साथ जिसके साथ लगा, ये अल्फा हो गया, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, इसके नेक्स्ट वाला ये भी बीटा, इसे बीटा डैश बना देता हूँ, ये वाला तो ये भी क्या हो गया, ये बीटा डबल डैश हो गया। लेट से नहीं समझ में आ रहा, कोई जरूरत नहीं है बीटा बीटा डैश बनाने की, आप सिंपल कर दो, बीटा डैश बीटा, बीटा डैश बीटा, डबल डैश बीटा, ट्रिपल डैश, कुछ भी इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ पे सपोज करो अल्फा और बीटा के बीच में बनाया मैंने, माइनस HBr कर दिया हमने, तो यहाँ पे भैया हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 आ गया, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा अल्फा और बीटा के बीच में कर दूंगा, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH,
ये अल्फा और बीटा के बीच में एलिमिनेशन किया। क्लियर है? अब मैं अल्फा और बीटा डैश के बीच में कर रहा हूं, तो ये भी बना लेते हैं CH3CCH3। देखो जिसमें निकाल रहे हो सिर्फ उसी से पंगा लेना, बाकी कुछ नहीं करना अपने को। ये हो गया अल्फा और बीटा डैश के बीच में। अब एक और रह गया, कौन सा रह गया? अल्फा और बीटा डबल डैश के बीच में, उसको भी बनाते हैं। तो CH3C। अब ये बीटा डैश के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है भाइयों, बीटा डबल डैश के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां से तो कोई एलिमिनेशन नहीं होएगा, क्योंकि हमने निकालना क्या है? HBr, वहां पे ऑलरेडी 4 वैलेंसी है, उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो अल्फा और बीटा डबल डैश के बीच में कोई भी एलिमिनेशन हमारा नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब इन दोनों में आपको पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, अल्फा बीटा वाला या अल्फा बीटा डैश वाला? अरे सिंपल सी कहानी है यार, जहाँ पे टर्मिनल पे आ गया पहला वाला 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3, पहले वाला ये वाला क्या हो गया भैया? हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। राइट? ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही है, कल हम बहुत सारी कन्वर्जन करेंगे। कल वाली क्लास प्लीज मिस मत करना, बहुत 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 सारी चीजें होंगी इसमें, बहुत सारी चीजें आएंगी प्लीज। ठीक है? ठीक है, वीडियो चेक कर लेना। चलो।